आज IRGC का बर्थडे है भैया, स्थापना दिवस। इस खास अवसर पर ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा अली खामनाई का बयान आया है। उन्होंने कई पॉइंट में अपनी बात लिखी है। जैसे उन्होंने कहा कि मैं सेना के सभी जवानों और उनके सम्मानित परिवारों को, ईरान की महान जनता को मुबारकबाद देता हूं। उन्होंने कहा कि इस्लामिक क्रांति की जीत को सेना के जीवन के दो हिस्सों के बीच अलग रेखा माना जाता है। सेना अपने सही स्थान पर, सही जगह पर खड़ी है और बेहतरीन काम करती आई है। सेना राष्ट्र की संतान की तरह है जो लोगों के घरों के बीच से निकल कर आई है। इस्लामिक सेना अब साहस और साथ अपने जमीन, पानी और झंडे की रक्षा कर रही है। ये अविश्वास, अहंकार की दो प्रमुख सेनाओं से लड़ रही है। हमारी फौज के ड्रोन बिजली की तेजी से अमेरिका और ज़ियोनी हथियारों पर हमला करते हैं। इसकी बहादुर नौसेना भी अपने दुश्मन को नई और कड़वी हार देने के लिए तैयार हो चुकी है। हमारे शहीद नेता सेना की रक्षा के लिए अपना जितना वो प्रयास कर सकते थे उन्होंने किया। यह ऊपर की ओर बढ़ने का सफर, आगे की तरफ बढ़ने का सफर और अधिक प्रयासों के साथ जारी रहना चाहिए। उन वीर हस्तियों पर विशेष ध्यान देना चाहिए जिन्होंने पिछले 5 दशकों के दौरान सेना का मार्गदर्शन किया है, सेना को संभाला है और उनकी आइडियोलॉजी पर चलना चाहिए। आज IRGC पूरी ताकत से दुश्मन से निपटने को, दुश्मन को सबक सिखाने को तैयार है। पूरी दुनिया में अमेरिका के हरामीपनों की वजह से, जिद की वजह से महंगाई बढ़ रही है। गुलाबी सुअर ने कहा था कि रशिया के तेल पर हमने जो पाबंदी हटाई है वो हम आगे नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन एक बार फिर से गुलाबी सुअर ने अपनी कई बात को फिर से पलटा और 16 मई तक रूस के तेल से पाबंदी को बढ़ा दिया है। पाबंदी हटा दी है, पाबंदी जो हटाई थी उसको बढ़ा। यही कह रहा था गुलाबी सुअर 3 दिन पहले, बल्कि कल भी कहा था रशिया पर से हम पाबंदी बढ़ाएंगे नहीं, रशिया पर पाबंदी लग जाएगी। अपनी एक बात पर इस पूरे 40-45 दिन की जंग में गुलाबी सुअर सच्चा साबित नहीं हुआ है। गुलाबी सुअर अभी कुछ घंटे पहले तक कितना उछल रहा था और मैंने कहा था ये एकदम से लगातार, और बल्कि ईरान के ऑफिशियल ने कहा था ठंडा पानी पियो, आराम करो, ज़्यादा मत बोलो, ज़्यादा मत सोचो, इतना ओवर एक्साइटेड मत हो। ये तमाम चीज़ें ईरान की गवर्नमेंट ऑफिशियल साइट की तरफ से बोला गया। मैंने भी कहा कि ये बकर बकर बोले जा रहा है, इतनी चीज़ें। ऐलान कर दिया जीत का कि हम जीत गए हैं, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल दिया है, बहुत बढ़िया हो गया, हम जीत गए हैं। लल्लो इतनी चला रहा था, तभी मुझे शक हो गया था कि अब मामला बिगड़ेगा। अब गुलाबी सुअर, जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद किया, फिर गुलाबी सुअर ने अपनी कही हुई तमाम बातों पर खुद ही मूत दिया और कह दिया कि ज़रूरी नहीं है कि सीज फायर को मैं कंटिन्यू करूं। अबे हरामी, तू कर ही नहीं सकता कंट्रोल। ईरान ने कहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल रहे तो तूने जीत का ऐलान किया। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद किया तो तू जंग की बातें कर रहा है। दोस्तों, इसने कहा गुलाबी सुअर ने कि ज़रूरी नहीं है कि अब मैं सीज फायर को आगे बढ़ाऊं। हो सकता है कि हम ईरान पर बमबारी शुरू कर दें, क्योंकि ईरान हमारी बात नहीं मान रहा है, ईरान अपना यूरेनियम नहीं दे रहा है। अमेरिका में बहुत सारे एयरपोर्ट हैं। एक एयरपोर्ट का नाम है JFK एयरपोर्ट। कनाडा की एयरलाइंस वहां नहीं आ रही है, कनाडा के जहाज वहां नहीं आ रहे हैं। जरा ये वीडियो देखिए, जहाज वहां पर भारी मात्रा में खड़े हो गए हैं और जहाज उड़ नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि जेट फ्यूल महंगा होने की वजह से टिकट कई गुना महंगी हो चुकी है, लोग ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, जहाज ग्राउंड हो चुके हैं। अमेरिका अपनी साइड से ऐलान कर रहा है हर चीज का, शुरू से अब तक, इसीलिए पिट रहा है। ईरान ने बड़ी बात कही। ईरान ने कहा कि
हालांकि ये बात आ रही थी कि मंडे को मुलाकात होगी, मंडे को बातचीत होगी, ऐलान कर दिया गया था। लेकिन ईरान ने कहा है कि अभी तक दूसरे लेवल पर बातचीत करने के लिए हम अमेरिका से राजी नहीं हुए हैं। मेरे दोस्तों, ईरान के हमलों का जलवा यह है कि उस जलवे में सारी दुनिया जलेगी। कॉटन के दाम भी बढ़ गए हैं, कॉटन के दाम बढ़ गए हैं। ईरान ने कहा था शुरू में ही, शहीद अली लारीजानी ने कहा था कि ऐसे ऐसे हालात बनेंगे और ऐसी ऐसी चीजें महंगी होंगी कि जो तुमने सोची भी नहीं होंगी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा है कि ईरान की जो मॉस्किटो फ्लीट है, यानी मच्छरों का जो झुंड है, यानी मच्छर का झुंड उसे कहा है, जो नेवी यूज करती है, छोटी छोटी बोट्स जो भारी मात्रा में ईरान के पास है। तो न्यूयॉर्क टाइम ने कहा है कि ये जो छोटी छोटी बोट्स हैं ईरान के पास, अभी भी ये बहुत बड़ा खतरा है। अब सुनिए, मोदी की असलियत देखिए और अंधभक्तों अपने बाप की औकात देख लो। 1 घंटे पहले मैंने आपको ये वीडियो दिखाया था जिसमें लक्ष्मी नाम का टैंकर, उसको ईरान ने स्ट्रेट हॉर्मुज में घुसने की परमिशन नहीं दी, यू टर्न कर दिया, वापस मुड़ो चलो। अब ये देखिए, दोबारा दिखा रहा हूं, 2 इंडियन जहाज भारतीय झंडों के साथ जो स्ट्रेट हॉर्मुज में लहराते, बल खाते, इतराते आ रहे थे, एक बार फिर से दोनों टैंकरों को, इंडियन टैंकरों को ईरान ने परमिशन नहीं दी और धमकी के बाद वो दोनों टैंकर वापस मुड़ गए। गोदी मीडिया के गुड़गांव में अब दम है, तो अब बोल कर दिखाएं ईरान के खिलाफ। मैं तो कह रहा हूं, बोलो ईरान के खिलाफ, जहर घोलो तो सही, बोलो ना। जब अमेरिका, इजराइल, जर्मनी, फ्रांस का मूत निकाल दिया तो अनभक्तों, तुम्हारे बाप की क्या औकात है? तुम्हारा ताऊ पेला जा रहा है। अब कुछ फर्जी खबर बना कर दिखाओ, वीएफएक्स, इधर से फाइटर जेट, उधर से धमाका, उधर से मिसाइल, और यहां से मोदी निकल के आ रहा है, ना 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 ना। मोदी ने धमकाया ईरान को, ईरान के पेट में हुआ दर्द। ईरान ने कहा कि भारत के तमाम जहाजों को हम, कुछ तो करो गोबर चट्टो। आइए डियागो गार्सिया दिखाता हूं। सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ है कि डियागो गार्सिया में अमेरिका के वॉरशिप, अमेरिका के फाइटर जेट और अमेरिका के हथियार तैनात हैं। इजराइल ने आधिकारिक बयान देकर कहा है कि सिक्योरिटी का नाम लेकर इजराइल सिर्फ और सिर्फ इलाकों की जमीनों पर कब्जा करना चाहता है और उसकी नीयत पूरे इलाके पर कब्जा करने की है। ईरानियन ऑफिशियल परेशान हो चुके हैं भैया। उन्होंने खुद कहा है कि अमेरिका अपनी लबर लबर लल्लो जो चला रहा है, उससे जानबूझकर ये डील खराब कर रहा है। वो कॉलोनिज्म वाले मिजाज के हैं, कब्जा करने वाले मिजाज के हैं। डोनाल्ड ट्रंप बहुत बोलता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ऑफिशियल कह रहे हैं ईरान के, कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत बोलता है और वो बोल बोल कर चीजें खराब कर रहे हैं। डिप्लोमेटिक जो सर्कस खेल रहे हैं, सर्कस बोला है, डिप्लोमेटिक जो सर्कस खेल रहे हैं, इससे डील खराब हो रही है। उधर अपडेट यह है कि ईरान ने अपने 6 एयरपोर्ट खोल दिए हैं। उधर पाकिस्तान और इजिप्ट बेचारे इस वक्त भी लगे हुए हैं कि जैसे तैसे अमेरिका और ईरान की डील हो जाए। हजरात, बहरीन का जानवर तुर्की के अंदर, बहरीन का ऑफिशियल तुर्की के अंदर एक असेंबली में, मीटिंग में जहर उगल रहा था। जो भी बातें कर रहा था, ऑब्वियसली वो ऐसी, मतलब हक बात तो नहीं बोलती है अरब। तो ईरान का ऑफिशियल भड़क गया। ये वीडियो है, जो ईरान के ऑफिशियल थे, उन्होंने बीच में ही भड़क कर कहा कि तुम लोग यहूदो नसारा के साथी हो, तुम अमेरिका के साथी हो, इजराइल के साथी हो। इस जंग में तुमने दुश्मन का साथ दिया, तुमने अपनी जमीनों का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ होने दिया। यही वजह थी कि पलट कर वार ईरान ने तुम पर किया। तुम हक के साथ नहीं हो, तुम बातिल के साथ हो। भरी असेंबली में ईरान के ऑफिशियल ने बहरीन को नंगा कर दिया। उधर आईआरजीसी ने किया है कंफर्म कि हमने 12 से 15 लोगों को किया है गिरफ्तार, जो अमेरिका, ब्रिटेन और मोसाद के लिए कर रहे थे काम। हजरात, पूरी दुनिया में जो ईरान की एम्बेसीज हैं, वो बहुत लॉजिक के साथ वीडियो बना रही हैं, मीम शेयर कर रही हैं। ये देखिए, अब एक नया वीडियो है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जो है गोली चला रहा है।
और ऊपर लिखा है ट्रम्प इज नेतन्याहूज पपेट, एप्स्टीन फाइल, जिसका जिक्र मैं करता हूं। चाबी खत्म हो गई, पीछे मौज कर रहा था नेतन्याहू अपनी उस किताब को किनारे रखता है, हैवानी किताब को, आगे बढ़ता है, डोनाल्ड ट्रंप के पास जाता है और फिर जाकर चाबी भरता है। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप को चाबी भरता है, एप्स्टीन फाइल याद दिलाता है और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप फिर से आगे बढ़कर लड़ना शुरू करता है। यही तो मिजाज है। अभी आपने इस जंग में देखा, डोनाल्ड ट्रंप ठंडा पड़ गया था, जब शुरुआत में पिटा बुरी तरह से, फिर ठंडा पड़ गया, जंग खत्म करने की बात करने लगा, आज वो जंग की बात करने लगा दोबारा से। अभी कल कह रहा था कि मैं जंग खत्म कर चुका हूं और हमारी जंग अब, तो ये चाबी पीछे से कौन भर रहा है? ऐसे ही ईरान की एम्बेसी जो हंगरी में है, उसने मोदी जी का भी जिक्र किया है एक मीम में। जैसे ये हर जगह झूठ बोलता है गुलाबी सुअर, जैसे चाइना के मामले में कहा कि मैंने डील की है शी जिनपिंग से, शी जिनपिंग ने कहा नहीं मैंने कोई डील नहीं की। फिर इसने कहा कि आई नेगोशिएटेड सीज फायर, तो मोदी जी ने कहा कि नहीं इसने सीज फायर नहीं करवाया हमारा। फिर कहा इसने कि ईरान ने मुझे कॉल किया, ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि नहीं हमने कोई कॉल नहीं किया। फिर इसने कहा कि पुतिन ने मुझे जीनियस कहा, तो पुतिन ने कहा कि नहीं मैंने तो कहा ही नहीं। यानी पूरी दुनिया में सबसे बड़ा झूठा दूसरे नंबर का ये साबित हो रहा है। पहले नंबर का आज भी हमारा वाला है। अब एक और मीम देखिए, ईरान की जो एम्बेसी उज्बेकिस्तान में है उसने ये मीम शेयर किया है, लिखा है टेक इट इजी चैम्प, यानी एक तरफ बटन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हैज बीन ओपन और दूसरा बटन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रिमेन्स लॉक, और ईरान का हाथ बना हुआ है। यानी इससे मैसेज ये दिया है ट्रंप को कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा या बंद होगा, ये सिर्फ और सिर्फ ईरान के हाथ में है। भाई ईरान बेवकूफ थोड़ी है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ने बंद कर दिया है। अंदर की खबर बताऊं, इजराइल ने कांड किया लेबनान में, ईरान को पता चला, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद किया। कुछ घंटे के बाद खबर सामने आई कि बयान पहले खुद दिया इजराइल ने कि जी हमारी फौज को लेबनान में खतरा था, हिजबुल्लाह की फौज हमारी फौज के करीब आ रही थी, खतरा हमारे लिए बढ़ा तो हमने लेबनान में कई जगह हमला कर दिया। यानी सीज फायर लेबनान में इजराइल ने तोड़ दिया। अरे भाई हिजबुल्लाह का तो लेबनान है, सीज फायर होगा तो वो तो अपने इलाकों में जाएंगे ही, अपने घरों में जाएंगे। लेकिन इजराइल ने बहाना बनाया कि नहीं हमारी फौज को खतरा था। तुम्हारी फौज इलीगल तरीके से वहां है, इजराइल की फौज गलत तरीके से वहां पर है, उसे वहां से निकलना चाहिए, लेकिन नहीं, हमारी फौज को खतरा था तो हमने लेबनान के कई इलाकों पर हमला कर दिया। तो ईरान क्यों नहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करेगा? कल ही मैंने बताया था कि ईरान बार बार कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो हमने ओपन किया है ये लिंक है लेबनान की डील से, वो खराब होगी तो हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर देंगे। फैसला आपके हाथ में, सोचिए कौन सही और कौन गलत है। फिलहाल के अपडेट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर जरूर कीजिए। जीना हराम कर रखा है इस गुलाबी सुअर ने, न हगने को, न मूतने को, न खाने को, न लेटने को। सुबह तक इतना मैं खुश था कि चलो अब थोड़ी शांति आई है, मैं थोड़ा सो लूंगा। भाई साहब 45 दिन की, खुदा गवाह है अल्लाह की कसम, इस पूरे 45 दिन में कंटिन्यू मैं 3 घंटा नहीं सोया हूं। 2 घंटा सोया और 2 घंटे में भी 3-3 4-4 बार जागा हूं, खुदा गवाह है। और मेरे डॉक्टर साहब वो तो परेशान है, वो तो मुझे कहते हैं भाई चल पे दवा नहीं दूंगा तुझे, मैं क्या दवा दूं तुझे भाई? जब आदमी सो नहीं रहा तो दवाई कहां से काम करेगी? ना खाने का सही टाइम, ना सोने का कोई टाइम, ना जागने का टाइम, ना बैठने उठने का टाइम, कहीं आने जाने कुछ है ही नहीं। 4 जोड़ी कपड़े और 40-45 दिन ऑफिस में रहन सहन, ऑफिस में कपड़े धो के ऑफिस में फैला रहे हैं, प्रेस करके ब्लिंकिट से मंगा ली भाई साहब, प्रेस, चलो भाई प्रेस कर रहे हैं, वहीं पहन रहे हैं, यहीं नहा रहे हैं, यहीं धो रहे हैं, यहीं सब कुछ कर रहे हैं। ऊब रही है जिंदगी और दुआ कर रहे हैं हम कि भैया ये जंग खत्म हो, लेकिन ये गुलाबी सुअर मान थोड़ी रहा है। अब तो भाई यही है कि कुछ ऐसा हो जाए कि इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि गुलाबी सुअर का हो जाए या नेतन्याहू का। बहरहाल इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, मेरी हिम्मत के लिए, हमारी टीम के लिए दुआ कीजिएगा। हमारे साथ अभी भी हमारा दोस्त, हमारा साथी
फैजी अली नहीं है, उसके दादा अभी भी आईसीयू में है। फिर से कह रहा हूं, हमारे एडिटर फैजी अली के दादा लगभग 5 दिन हो चुका है, अभी भी आईसीयू में है। ठीक, तो दुआ कीजिएगा, बड़ी मुश्किल है। जय हिंद।